के मध्य स्थित उस विशेष पर्वत को देखा। उसकी प्रभा देखकर वे दंग रह गए। हनुमान उत्साहित होकर उन आवश्यक जड़ी बूटियों को खोजने लगे, किंतु लताओं ने आग उन तक के आगमन का आभास होते ही स्वयं को छुपा लिया। अतएव हनुमान उसे देख न पाए। हनुमान ने भयंकर गर्जना करते हुए ललकारा, हे पर्वत, यदि तुम राम की सेवा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे सहस्त्र टुकड़े कर दूंगा। कोई उत्तर न मिलने पर हनुमान ने निश्चय किया कि यदि वे जड़ी बूटियां उन्हें न मिली तो वे पर्वत उठाकर ही वहां ले जाएंगे, जिससे जामवान स्वयं औषधियों को खोज सकेंगे। पर्वत के शिखर को उखाड़कर शीघ्र ही हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए 1000 योजन की छलांग लगा दी। उनके त्रिकुट पर्वत पर उतरते ही सभी वानर हर्षोद्रेक करने लगे। जामवान ने शीघ्र ही आवश्यक जड़ी बूटियों को एकत्रित कर लिया और उन्हें राम और लक्ष्मण की नासिका के छिद्रों से निकट रखा, जिससे अपनी श्वास के साथ वे उसे ग्रहण कर सके। शीघ्र ही उनके घाव भर गए। तब अन्य घायल वानरों के लिए उन औषधियों का उपयोग किया गया। ठीक होने पर वे इस प्रकार खड़े हुए मानो गहरी तंद्रा से उठे हों। वे वानर भी उन जड़ी बूटियों से जीवित हो उठे जिनका पूर्व में वध कर दिया गया था। फिर हनुमान ने हिमालय लौटकर उस पर्वत चोटी को यथास्थान रख दिया। हनुमान ने यह कार्य केवल एक ही दिन में पूर्ण किया और जब वे लौटकर लंका आए तब रात्रि हो चुकी थी। सुग्रीव ने उनसे कहा, प्रिय हनुमान, रावण की आज्ञा से सभी मृत राक्षस सागर में फेंक दिए गए हैं। अतः कितने राक्षस मारे जा चुके हैं इसकी गणना हम नहीं कर सकते। तथापि इंद्रजीत को छोड़कर रावण ने सभी पुत्र मृत हैं। अब लंका असुरक्षित हो गई है। मेरा परामर्श है कि हम मशाल लेकर रात्रि के समक्ष ही लंका पर आक्रमण करके शत्रुओं को असमंजस में डाल दें। वानर शीघ्र ही लंका के लिए चल पड़े। नगर के द्वार पर पहुंचते ही राक्षस प्रहरी भय के मारे भाग गए। युद्ध किए बिना ही वानर प्रवेश कर गए। हाथ में विशाल मशाल लिए वानर सैनिक लंका के मार्गों पर दौड़ने लगे तथा महलों, द्वारों तथा दीवारों को आग लगा दी। जैसे ही चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, सहस्त्रों भवन जलकर गिरने लगे। समूची लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस और अन्य प्राणी शोक से चीखते चिल्लाते सभी दिशाओं में भागने लगे। राम और लक्ष्मण ने अपना अपना धनुष उठाया। जब राम ने अपने धनुष की टंकार भरी तब उस भयंकर ध्वनि से राक्षसों के हृदय भयातुर हो उठे। तब राम ने अपने बाणों द्वारा लंका के मुख्य द्वार का विनाश कर दिया। जब रावण ने ऐसा विनाश होते देखा तब वह क्रोध से व्यग्र हो उठा। तब रावण ने युपक्ष, सोनितक्ष, प्रजंग तथा कंपन आदि उनके वीर राक्षसों सहित कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ को भेजा। दोनों ओर की सेनाएं संघर्ष के लिए उत्सुक थी। अतः लंका के द्वार के बाहर भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के योद्धा मारे जा रहे थे। अंगद ने अकस्मात कंपन पर आक्रमण कर दिया, किंतु जब राक्षस ने अपनी गदा से उस पर प्रहार किया तब अंगद अचेत होकर पीछे की ओर गिर गए। युवराज शीघ्र ही संभल गए और पर्वत की चोटी उठाकर प्रचंड वेग से उसे कंपन की ओर इस प्रकार फेंका जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब क्रुद्ध शोणितक्ष रथ पर सवार होकर अंगद की ओर बढ़ा और उसने अपने बाणों से उन्हें भेद दिया, किंतु तनिक भी विचलित हुए बिना अंगद ने अपने हाथों से ही राक्षस का रथ और उसके धनुष को नष्ट कर दिया। शोणितक्ष को अपने नष्ट रथ से नीचे देखकर अपनी तलवार और ढाल उठानी पड़ी। अंगद ने शीघ्र जाकर शोणितक्ष को पकड़ लिया तथा उसके हाथों से तलवार छीनकर उसे काट दिया। शोणितक्ष घायल होकर गिर गया तथा अंगद अन्य प्रधान राक्षसों से लड़ने लगा। आगे युपुक्ष तथा प्रजंग अंगद का विरोध करने आगे बढ़े। तब एक शोणितक्ष भी उठकर पीछे से आ गया। तब मयंद और द्विविद अंगद और की सहायता के लिए आगे आए। तब तीनों वानर तथा राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। तब वानरों ने राक्षसों पर वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को फेंक कर वार किया। तब राक्षसों ने उन्हें अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। प्रजंग तलवार लिए हुए अंगद की ओर बढ़ा, किंतु वालीपुत्र ने शत्रु के प्रहार
करने से पूर्व ही उस पर वृक्ष से वार कर दिया। जैसे कि प्रजंग ने उठते ही प्रयास किया, अंगद ने उस पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। यह देखकर सोनीतक्ष आगे आया और उसने अंगद के ललाट पर बलपूर्वक प्रहार किया। यद्यपि कुछ क्षण के लिए अंगद विचलित हो गए, किंतु पुनः सामान्य स्थिति में आ गए। जब प्रजंग नवीन शक्ति से उन पर आक्रमण करने आया, तब अंगद ने अपने हाथ के प्रहार से ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रणभूमि में अपने पिता के अनुज की मृत्यु देखकर युपुक्ष अपने रथ से उतरा। तब आंखों में आंसू भरकर तथा हाथ में तलवार लेकर वह प्रचंड वेग से द्विविद की ओर बढ़ा। द्विविद ने उस राक्षस को पकड़ा और बार बार उसकी छाती पर प्रहार करने लगा। अपने भाई के पकड़े जाने पर सोनीतक्ष दौड़कर द्विविद के पास गया और अपनी गदा से उनकी छाती पर बलपूर्वक प्रहार किया। द्विविद विचलित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गए, किंतु जैसे ही सोनीतक्ष ने वार करने के लिए अपनी गदा उठाई, द्विविद ने उस अस्त्र को राक्षस के हाथों से खींच लिया। इस बीच मय्यद वहां पहुंचकर राक्षस की छाती पर प्रहार करने लगे। शीघ्र ही द्विविद और मय्यद युपुक्ष और सोनीतक्ष के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। द्विविद ने अपने तेज नखों से सोनीतक्ष का मुख फाड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने घुटनों से कुचलकर उसका वध कर दिया। मय्यद ने युपुक्ष और अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया और इस प्रकार निचोड़ दिया जिससे उसके प्राण निकल गए। इन दोनों वीरों की मृत्यु के पश्चात राक्षस सैनिक कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ की शरण में गए। कुंभकर्ण के पुत्र ने द्विविद पर अपने बाण से इस प्रकार प्रहार किया जिससे वे गिर गए और उनका शरीर पीड़ा से ऐंठने लगा। तब मय्यद ने एक विशाल पत्थर कुंभ की ओर फेंका, किंतु राक्षस ने 5 बाणों से उसे तोड़ दिया। तत्पश्चात एक अन्य बाण चलाकर कुंभ ने मय्यद की छाती पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए। अपने पिता के दोनों अनुजों को गंभीर रूप से घायल देखकर अंगद क्रोधित हो उठे और प्रतिशोध लेने के लिए उन्मत्त होकर कुंभ की ओर बढ़े। अंगद के आगे बढ़ते ही उन्होंने अनेक बाण लगे, किंतु वे अविचलित रहे। उन्होंने कुंभ के सिर पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु कुंभ ने पत्थरों को नष्ट कर दिया और अंगद की भौहों को 2 बाणों से बेध दिया। रक्त के अनवरत प्रवाह के कारण अंगद देख नहीं पा रहे थे, तथापि उन्होंने एक विशाल वृक्ष उठाकर कुंभ पर फेंका। जैसे ही राक्षस ने वृक्ष को टुकड़ों में काटा, अंगद भी शरीर पर अनेक घावों की पीड़ा के कारण मूर्छित होकर गिर गए। वानरों ने राम को अंगद की दशा के विषय में सूचित किया। राम ने जामवान तथा अन्य वानर प्रमुखों को अंगद की सहायता के लिए भेजा। वानर योद्धाओं के वहां आते ही कुंभ ने बाणों की वर्षा करके अवरोध उत्पन्न कर दिया। तब सुग्रीव ने कुंभ के ऊपर अनेक वृक्ष फेंके, किंतु राक्षस ने सभी वृक्षों को काट दिया और सुग्रीव ने पर अनेक बाणों से प्रहार किया। तथापि सुग्रीव अब चलित होकर कुंभ के रथ की ओर बढ़ते गए। अकस्मात सुग्रीव ने ऊपर उछलकर कुंभ के हाथ से धनुष झपट उसे नष्ट कर दिया। तब अतिशीघ्र रथ से नीचे उतरकर सुग्रीव ने कहा, हे कुंभ, आज युद्ध भूमि में तुमने निश्चय ही अपने महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे पिता तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे और रावण ने भगवान ब्रह्मा के वरदान से दिव्य शक्ति प्राप्त की है, किंतु तुम दोनों प्रकार के शक्तिशाली हो। अरे राक्षस, मैं तुम्हारा वध तुरंत कर देता, किंतु इस संघर्ष करने के पश्चात तुम थक गए हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम लंका लौटकर विश्राम करो, तत्पश्चात समुचित परिस्थिति में हम अधिक युद्ध कर सकेंगे। कुंभ ने सुग्रीव के भद्र वचनों की सराहना की, किंतु उनकी बात को अनसुना कर उसने अकस्मात वानर राज को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में पकड़ लिया। जब दोनों संघर्षरत थे, तब उनके अत्यधिक दबाव में भूमि धंसने लगी। अंततः सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर सागर में फेंक दिया, जिससे चारों ओर पर्वत के समान ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, किंतु कुंभ उछलकर पुनः धरती पर आ गया और सुग्रीव को पटककर पीटने लगा। तब सुग्रीव ने अपनी शक्तिशाली मुष्टि को बांधकर और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके कुंभ की छाती पर घातक प्रहार किया। सुग्रीव के प्रहार से कुंभकर्ण का पुत्र कुचला गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने अग्रज का वध देखकर निकुंभ
इतने उच्च स्वर में गरजा और अपनी गदा को इस प्रकार घुमाया कि राक्षस और वानर दोनों ही भय के कारण गतिहीन हो गए। हनुमान के सम्मुख आने पर निकुंभ ने अपनी भयंकर गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया, किंतु वह गदा हनुमान पर चोट करते ही सहस्त्र खंडों में टूट गई। जब हनुमान ने निकुंभ की छाती पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया, जिससे राक्षस लड़खड़ा गया। संभलने पर निकुंभ हनुमान को अपनी भुजाओं में पकड़कर ले जाने लगा। हनुमान ने शीघ्र ही उसकी भुजा पकड़ से मुक्त होकर नीचे पटक दिया। हनुमान अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसे अपने घुटनों से कुचलने लगे। साथ साथ वायुपुत्र हनुमान निकुंभ की गर्दन पकड़कर तब तक मोड़ते रहे जब तक कि गर्दन धड़ से अलग न हो गई। इस अतुलनीय वीरता के कार्य को देखकर वानर हर्षोत्तिरेक करने लगे। जब रावण को निकुंभ और की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, तब उसने खर के पुत्र महारक्ष को राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। महारक्ष अपने पराक्रम की आत्मश्लाघा करते हुए युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला, किंतु अपशकुन उसकी आसन्न पराजय की सूचना देने लगे। उसके सारथी के हाथों से चाबुक गिर गए, ध्वजा भी नीचे गिर गई। उसके अश्वों की आंखों में आंसू थे और वे निराश थे। अकस्मात धूल भरी आंधी चलने लगी, वातावरण धूमिल हो गया और अंधेरा छा गया। किंतु महारक्ष इन अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर रणभूमि की ओर विश्वासपूर्वक बढ़ चला। युद्ध आरंभ होने पर महारक्ष ने अपने बाणों से अनेक वानरों का वध कर दिया। तब तक उस राक्षस ने भयंकर गर्जना करते ही वानर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगा। राम अपना धनुष उठाकर उस राक्षस पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महारक्ष ने राम को कठोर शब्दों में ललकारा, किंतु राम ने उपहास करते हुए कहा, अरे अभिमानी मूर्ख, शब्दों के बल पर कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। महारक्ष ने अनेक बाण छोड़े और राम ने उन सभी को अपने बाणों से निष्फल कर दिया। तब एक दूसरे के निकट आने पर उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। देवतागण आकाश में उस कौतिक को देखने के लिए एकत्रित हो गए। यद्यपि राम एवं महारक्ष ने एक दूसरे को घातक रूप से घायल कर दिया था, परंतु ऐसा लगता था मानो उनकी शक्ति बढ़ती ही जा रही हो। वस्तुतः उन दोनों ने इतने बाण चलाए कि युद्ध भूमि का दृश्य स्पष्ट हो गया। तब क्रोध से उत्तेजित राम ने महारक्ष के धनुष के 2 भाग कर दिए, रथ को नष्ट कर दिया तथा उसके सारथी एवं घोड़ों का वध कर दिया। महारक्ष ने नष्ट रथ से कूदकर अपनी बर्छी उठाई और उसे राम के ऊपर फेंक दिया। राम ने अपने बाणों से उस बर्छी को काट दिया। जब राम ने अपने धनुष को अग्नि अस्त्र लगाया, तब महारक्ष अपनी मुष्टि को ऊपर उठाए उन्मत्त होकर राम की ओर दौड़ा। इसके पूर्व की राक्षस महारक्ष राम के निकट पहुंचे। उन्होंने एक दिव्य बाण छोड़ा जो उसकी छाती में घुस गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। राक्षस सेना अपने प्रमुख का वध होते देखकर भय के कारण लंका की ओर भाग गई। तब रावण ने इंद्रजीत को युद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया। तब राजकुमार ने यज्ञ की वेदी पर जाकर अग्नि में घी की आहुति दी, ताकि उसकी शक्ति में असीम रूप से वृद्धि हो जाए। पहले ही भांति अग्निदेव उसके द्वारा अर्पित वस्तुओं को स्वीकार करने स्वयं आए और ज्वाला प्रचंड हो उठी। तब इंद्रजीत अपने सभी अस्त्रों को भगवान ब्रह्मा की शक्ति से अभिमंत्रित करके रथ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में इंद्रजीत आकाश से अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। दशरथ के पुत्रों ने दिव्य अस्त्रों से इंद्रजीत के विरुद्ध आक्रमण करना चाहा, किंतु बाण रावण के उस शक्तिशाली पुत्र को स्पर्श न कर सका। तब इंद्रजीत ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके वातावरण को अंधकारमय बना दिया और राम तथा लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, उसी दिशा में राम ने इंद्रजीत पर वार किया, किंतु उस वीर राक्षस को कुछ न हुआ। अंततः लक्ष्मण अपनी विवशतापूर्ण दशा के कारण निराश होकर बोले, मैं ब्रह्मास्त्र चलाकर सभी राक्षसों का अभी ही नाश कर दूंगा। राम ने बताया, मेरे प्रिय भाई, युद्ध में किसी एक शत्रु के साथ लड़ते हुए युद्ध में भाग न लेने वाले अन्य शत्रुओं का वध करना अनुचित है। मैं भी इस शक्तिशाली राक्षस का अंत करने के लिए ललायित हूँ, किंतु धैर्य रखो, हम उस पर अन्य दिव्य अस्त्रों से वार करेंगे।
तब इंद्रजीत समझ गया कि राम अब उसका नाश कर देना चाहते हैं, अतएव वह शीघ्र लंका की ओर लौटने लगा। कुछ समय पश्चात वह पुनः युद्ध भूमि में आ गया, किंतु इस बार वह अदृश्य नहीं था और माया द्वारा निर्मित सीता को साथ लाया था। इंद्रजीत को अपने सम्मुख देखते ही हनुमान सहित उसके दल के सभी वानर उस पर आक्रमण करने दौड़े, किंतु रथ पर सीता को बैठी देखकर वे अत्यंत निराश हो गए। जब वानर असहाय होकर देख रहे थे, तभी इंद्रजीत ने तलवार खींची और सीता के केश पकड़े। माया से निर्मित सीता राम राम चिल्ला उठी। इंद्रजीत ने अपनी मुष्टि से सीता पर प्रहार किया। असहनीय दुख से हनुमान चिल्लाए, तुम सभी राक्षसों में सर्वाधिक घृणित हो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही उस नरक को भेज दिया जाएगा जिसे स्त्रियों के हत्यारे भोगते हैं। यह कहकर हनुमान अनेक वानरों को लेकर इंद्रजीत पर आक्रमण करने चल दिए, किंतु राक्षस ने उन्हें अपने बाणों से पीछे भगा दिया। इंद्रजीत ने घोषणा की, देखो मैं किस प्रकार सीता का वध करता हूँ। युद्ध में विजय की आशंका रखने वाले व्यक्ति को अपने शत्रु को पीड़ित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहकर इंद्रजीत ने अपनी तलवार उठाई और बलपूर्वक उस माया द्वारा निर्मित सीता को तिरछा काट दिया, जिससे रक्त से सनी वह भूमि पर गिर पड़ी। तब इंद्रजीत ने व्यंग करते हुए हनुमान से कहा, सीता मर चुकी है और उसे मुक्त करने का तुम्हारा एकीकृत प्रयास मात्र शक्ति का दुरुपयोग है। तब इंद्रजीत ने भारी गर्जना की, जिससे वानर इधर उधर भाग गए। हनुमान ने भय के मारे भागने वाले वानरों को कायर शब्द से संबोधित करके उनकी निंदा की। तब सेना एकत्रित हुई और उत्तेजना पूर्वक हनुमान राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान ने दूर से ही इंद्रजीत के रथ पर एक विशाल पत्थर फेंका। राक्षस अति शीघ्र चतुराई से परे हटकर बच गया, परंतु जब पत्थर गिरा तब अनेक राक्षस सैनिक कुचले गए और वह पृथ्वी को फाड़कर उसके अंतर्भाग में प्रवेश कर गया। हनुमान राक्षसों का वध करते रहे और इंद्रजीत अपने बाणों की वर्षा द्वारा उनका प्रतिकार करता रहा। कुछ समय पश्चात हनुमान ने सोचा, चूंकि सीता का वध कर दिया गया है, अतः उचित यही रहेगा कि वानर सेना लौट जाए, ताकि मैं राम को यह सूचना देकर उनके निर्देश प्राप्त कर सकूं। जब दूर से राम ने देखा कि वानर तथा इंद्रजीत के मध्य भीषण युद्ध हो रहा है, तब उन्होंने वानरों की सहायता के लिए जामवान को भेजा। अतः हनुमान और वानर जब लौटकर आ रहे थे, तब जामवान उनसे मिले। जब हनुमान और वानर लौट गए, तब इंद्रजीत निकुंभिल नामक पूजन स्थली पर राक्षसों के हित के लिए यज्ञ करने चला गया। जब हनुमान राम से मिले, तब उन्होंने उन्हें बताया कि इंद्रजीत ने सीता का निर्मम वध कर दिया है। यह सुनते ही राम मूर्छित होकर गिर गए। वानरों ने शीघ्र आकर उन्हें उठाने के लिए जल छिड़का। लक्ष्मण अपनी बाहों में राम को उठाकर शोक करने लगे। ओह, कैसा भयंकर दुर्भाग्य है! ऐसा लगता है कि धर्म और अधर्म ने अपनी अपनी भूमिका परिवर्तित कर ली है। संभवतः धर्म में वह शक्ति नहीं है कि समुचित पराक्रम की सहायता के बिना वह शुभ फल प्रदान कर सके। अतएव नैतिक मूल्यों को भुलाकर पराक्रम पर निर्भय रहना ही सबसे उत्तम है। मैं इंद्रजीत और रावण सहित सारी लंका का विनाश करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरे प्रिय राम, कृपया स्मरण करें कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तथा आपका स्वरूप दिव्य है। अतः अपने इस अतिशय शोक को त्याग दें। वानर सैनिकों को पुनः विश्वत करके विभीषण आगे आए। शोक संतप्त लक्ष्मण की गोद में मूर्छित राम को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? जब लक्ष्मण सीता की मृत्यु की बात बताने लगे, तब विभीषण ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, इंद्रजीत द्वारा सीता को मारा जाना असंभव है, क्योंकि स्वेच्छा से रावण सीता को कभी अलग नहीं कर सकता। जिस सीता को आपने मारे जाते हुए देखा, वह निश्चय ही राक्षसों की मायावी शक्ति से निर्मित माया सीता थी। हे लक्ष्मण, आपको यज्ञ में संलग्न इंद्रजीत का वध शीघ्र ही करना चाहिए। यदि आप शीघ्र उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो वह पुनः स्वयं को अदृश्य कर लेगा और हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। राम इतने अधिक शोक संतप्त में थे कि विभीषण की बातों का उन्हें स्पष्ट रूप से बोध नहीं हो पाया। उन्होंने विभीषण को अपनी बात दोहराने को कहा। विभीषण बताने लगे, बहुत पहले इंद्रजीत ने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए एक कठिन तप किया था। यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्रजीत को वरदान स्वरूप ब्रह्मास्त्र तथा उड़ने वाले घोड़े दिए, किंतु उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी भी की, तुम्हारा शत्रु उस समय तुम्हारा वध करेगा जब तुम निकुंभिल में यज्ञ संपादन में संलग्न रहोगे।
अतः लक्ष्मण को उसका वध करने तुरंत जाना होगा, अन्यथा